वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स के केमिकल रिएक्शंस। इसमें हम मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अल्कीन की हैलोजिनेशन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम उसकी हाइड्रोजनेशन डिस्कस करेंगे, देन हम उनकी ऑक्सीडेशन डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि अल्कीन्स जो कि अनसेचुरेटेड होते हैं तो ये इनकी सेचुरेशन किस तरह से होती है, इनके डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में किस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड हाउ दे आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। Alkenes are reactive compounds because the electrons of the double bond are easily available for the reactions. चूँकि अल्कीन्स अनसेचुरेटेड होते हैं, इनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो डबल बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं फॉर द केमिकल रिएक्शंस। इस वजह से हम कह सकते हैं कि अल्कीन्स जो होते हैं वो अल्केन्स की बनिस्बत मोर रिएक्टिव होते हैं। दीज कंपाउंड्स हैव अ टेंडेंसी टू रिएक्ट रेडियली बाय एडिंग अदर एटम्स। जो ही कोई आउटसाइडर या आउटसाइडेड एटम्स आके इनके साथ रिएक्ट करेगा तभी ये इनकी सेचुरेशन हो जाती है, ये सेचुरेटेड कंपाउंड्स में तब्दील हो जाते हैं, यानी कि ये इजीली रिएक्ट करते हैं। यही वजह है कि इनकी जो अनसेचुरेशन होती है, अपनी अनसेचुरेशन की वजह से ये मोर रिएक्टिव होते हैं देन अल्केन्स। एज अ रिजल्ट डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू द सिंगल बॉन्ड दैट इज मोर स्टेबल। जब इनकी सेचुरेशन हो जाती है तो ये इनका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और ये स्टेबल हो जाते हैं। जब चाहे वो अल्काइंस हों चाहे वो अल्कीन्स हों, जब उनकी सेचुरेशन हो जाती है और वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं तब वो स्टेबल हो जाते हैं और वो मज़ीद रिएक्ट नहीं कर सकते। अल्कीन्स गिव एडिशन रिएक्शंस। अल्कीन्स एडिशन रिएक्शंस देते हैं, जबकि हमने कहा था कि अल्केन्स हमारे पास सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। These are the reactions in which the products are formed by the addition of some reagents like hydrogen, chlorine to an unsaturated organic compound. किसी भी अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हमारे पास अल्कीन हो सकता है, अल्काइन हो सकता है। बिकॉज हम यहाँ पर अल्कीन्स को डिस्कस कर रहे हैं तो हम यहाँ पर अल्कीन की एग्जांपल लेंगे। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इथीन की ली जाती है। जब किसी भी अल्कीन मेंबर के अंदर कोई भी रिएजेंट ऐड किया जाए, वो रिएजेंट हमारे पास हैलोजन भी हो सकता है, वो हमारे पास हाइड्रोजन भी हो सकता है, तो उनकी क्या होगी, अनसेचुरेशन होगी और उनमें क्या होंगे, एडिशन रिएक्शन होंगे, यानी कि उनके डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे और उनमें जो रिएजेंट हमने ऐड किया होगा वो उनमें एडेड हो जाएगा। सो दैट्स वाई वी मे से दैट अल्कीन्स गिव एडिशन रिएक्शंस। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। Hydrogenation means addition of molecular hydrogen to an unsaturated hydrocarbons in the presence of catalyst, nickel or platinum to form saturated compound. किसी भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यानी उनमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऐड किया जाएगा, किस बेस पर, कैटलिस्ट की मौजूदगी में। वो कैटलिस्ट हमारे पास निकल भी हो सकता है, प्लाटिनम भी हो सकता है, और टेम्परेचर हम रखेंगे 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तब क्या हो जाएगी, इथीन की अनसेचुरेशन हो जाएगी और वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 विल गिव अस CH3। तो यहाँ पर आपको आसानी से नज़र आ रहा है कि यहाँ पर अनसेचुरेशन हो रही है कि इथीन डबल बॉन्ड से, इथीन के डबल बॉन्ड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। On industrial scale पर this reaction is used to convert vegetable oil into the margarine, वनस्पति घी के इंडस्ट्रियल स्केल पर, सनती पैमाने पर क्या किया जाता है कि इसमें वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन की जाती है, उसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है कि उसकी वो मज़ीद उसकी अनसेचुरेशन ख़त्म की जाती है। जब उसकी अनसेचुरेशन ख़त्म की जाती है तो वो मार्गरीन में तब्दील हो जाता है, यानी वनस्पति घी में तब्दील हो जाता है। ऑयल प्लस molecular hydrogen H2 in presence of nickel will give us margarine like बनास्पति घी। नेक्स्ट है हमारे पास हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। हैलोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हैलोजेंस लाइक क्लोरीन और ब्रोमीन,
कि कोई भी हैलोजन, क्लोरीन या ब्रोमीन जब हम ऐड करेंगे तब क्या होगा, ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं। व्हेन ब्रोमीन वाटर इज़ एडेड टू इथीन, इथीन के अंदर जब ब्रोमीन वाटर को मिक्स किया जाता है इन एन इनर्ट सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में, इट्स कलर डिस्चार्ज एट वंस, कि जो ही हम उसमें ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा एट वंस, और हमें वहीं से ही कन्फर्मेशन हो जाएगी कि अब क्या हुआ है, अनसेचुरेशन हो चुकी है। और अनसेचुरेशन कन्फर्म करने के लिए भी हम इस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसका रिएक्शन देखना चाहें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 विल गिव अस CH2 Br। इन दिस रिएक्शन डबल बॉन्ड ऑफ इथीन इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इथीन का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है बाय द एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन, कि हमने इसमें ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ऐड किया है। दिस रिएक्शन इज यूज टू आइडेंटिफाई द अनसेचुरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये मालूम करने के लिए कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, हम उसमें ब्रोमीन वाटर ऐड कर सकते हैं। देन हमें उसकी अगर उसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है तब हमें आइडिया हो जाएगा कि ये हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स विद KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट। अल्कीन्स decolorizes the pink color of acidified dilute solution of potassium permanganate, कि अल्कीन क्या करता है, पोटाशियम परमैंगनेट के पिंक कलर को एसिडिफाइड कर देता है, बिकॉज द डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिएक्ट विद द MnO4 आयंस विच फर्दर गोज ऑन टू फॉर्म MnO2 एंड इथाइल ग्लाइकोल, यानी कि डायोल बनाता है इसमें। ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि अगर हमने पोटाशियम परमैंगनेट लिया है, उसमें हमने अल्कीन को डाला है, तो अल्कीन के डालते ही पोटाशियम परमैंगनेट का पिंक कलर डीकलराइज हो जाएगा, और उस दौरान क्या होगा कि डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो MnO4 के साथ रिएक्ट करेंगे। जब वो MnO4 आयन के साथ रिएक्ट करेंगे तब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, MnO2 एंड इथीन ग्लाइकोल, जिससे अनसेचुरेशन हो जाएगी। इथीन ग्लाइकोल में सिंगल बॉन्ड मौजूद है और यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो चुकी है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KMnO4 प्लस वाटर, इथीन ग्लाइकोल आपको नज़र आ रहा है, CH2 OH MnO2 प्लस 2KOH। तो ये थे हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शंस अल्कीन्स के। थैंक यू।